यहाँ पे मैंने बीटेक किया हुआ है और जॉब भी किया हुआ है और बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है। बहुत लंबा स्ट्रगल सा चला है मेरा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जी सर, तो पेपर के दौरान यूपी में समझ सकते हैं आप क्या सिनारियो हाँ, चलता पता है। है वो तो। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे कि मेरा हो जाएगा, बट भगवान का भरोसा कुछ और ही था उनका कि उस टाइम पे पेपर लीक हो गया था। 2026 चल रहा है जी। और 19 से, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 7 साल हो गए तैयारी की शुरुआत से सिलेक्शन होने तक। कि सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? प्राइवेट वाला वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो एक गवर्नमेंट वाला कर सकता है। अपन यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं। जी। तो कि नौकरी हो जाएगी सरकारी तो रौला होगा, भौकाल। समाज का नौकरी के बाद देखने का नज़रिया कैसा होता है? सर बताऊं तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पहला फेलियर कब आया था आपकी ये 7 साल की जर्नी में? सर मेरा पहला फेलियर अगर मैं बताऊं तो मेरा 2019 में जब मैंने पहले पेपर्स दिए थे आफ्टर कोचिंग, तो उस टाइम पे ये था कि मेरे 5 पेपर बैक टू बैक क्लियर हुए थे। कोरोना की वजह से मेरा जो कोरोना 1-2 साल का रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ढिंढोरा नहीं पीटना है। नज़र में मानते हैं? बहुत ज़्यादा सर, मेरे साथ तो नज़र का भी केस हुआ ही है ना। गलती तो सर दोस्तों के साथ नहीं, मैंने खुद के साथ की। क्या? सबके लिए अवेलेबल रहना। आप किसी के लिए अवेलेबल इतना मत रहो कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाए वहाँ पे। लोग सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा तो मौक दूंगा। मेरा मानना है ना कि अगर आपने 50% का सिलेबस खत्म किया, एंड किया है, तो आपको मॉक टेस्ट पे रिलाई करना चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब बस गिव अप करने वाले हैं? यही था 2025 मूवमेंट था कि अब शायद यही लास्ट था मेरा पेपर देने का। इसके बाद सोचा ही नहीं था कि मैं कभी पेपर दूंगा। बस यही था, फुल फ्लेज के साथ भगवान में आस्था रखकर और सारी चीज़ें मांग कर सिलेक्शन हुआ। सर उस मूवमेंट को बयां करना एक लफ्ज़ों में तो शायद मैं कैसे बयां करूंगा, बट यही था कि उस टाइम पे जब रिजल्ट आया रात 11 बजे, 23 तारीख की रात 11 बजे रिजल्ट आया और PDF पे जब मैंने ओपन किया तो नाम सर्च किया तो नाम है ही नहीं। मैंने खुद 4 साल मैंने कोई ना दिवाली मनाई है ना होली मनाई है। जब भी दिवाली होली थी मैं यहीं था। भगवान से मांगो, जब तक बच्चा रोएगा नहीं दूध मिलेगा नहीं उसे। और अगर आप ऐसे दुकान में किसी जाते हो ना, कुछ भी लेना है तो आपको क्या है कि उसे कुछ पता नहीं, आप खड़े हो जाओ बोलो कि हमें ये दे दो, उन्हें तो नहीं पता ना। भगवान से मांगो पर्टिकुलर कि मुझे चाहिए क्या। और मांगो, बताओ स्पेसिफिक कि हमें ये वाला एग्जाम और इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर, ऐसे मेरा सिलेक्शन हो। तो सपनों का सफरनामा पहुंच चुका है दिल्ली के सागरपुर में। आज हम एक ऐसे एस्पिरेंट की स्टोरी कवर करने वाले हैं जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है। कभी 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ और फाइनली 5 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि लड़का सरकारी हो गया। तो आइए चलते हैं, श्रवण से बात करते हैं। चलिए। हेलो भाई। हेलो। आइए चलते हैं। श्रवण भाई, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। भाई मेरा नाम श्रवण कुमार रावत है। मैं यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, वहाँ का एक टाउन है कोटविजा पयाकुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैंने प्रारंभिक अपनी जो शिक्षा है वो अपने नियर बाई जो कॉलेज है मेरा, वो केडी इंटर कॉलेज वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा में मैंने दिल्ली IT से डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में। 1 साल मैं डिप्लोमा के दौरान इंदौर में था। आफ्टर दैट मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था दिल्ली में। फिर यहाँ पे मैंने बीटेक किया हुआ है और जॉब भी किया हुआ है और बच्चों को पढ़ाया भी हुआ है। बहुत लंबा स्ट्रगल सा चला है। काफ़ी सारी चीज़ें हम। जी। तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज के बाद आपने ये सरकारी नौकरी वाला जो फील्ड है इसमें कब आए, तैयारी की शुरुआत कब की आपने? शुरुआत सर मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन जो मेरा बीटेक हुआ उसके बाद से मेरे दिमाग में था कि ठीक है गवर्नमेंट ही जाना है। कब की बात है ये 2017 की बात है, जहाँ से मैंने, क्योंकि बीटेक मेरा अगस्त 16 में हुआ था। आफ्टर दैट कहते नहीं कि एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी मेरी उसी टाइम पे। तो मैं जब घर पे था तो वहाँ पे आपकी जो जैसे BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर UPSSI के थ्रू होता है, लेखपाल वैकेंसीज आती हैं और UPSI की कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी होती है। उसमें स्पेसिफिक था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, यहाँ पर डिप्लोमा जिसका हो वो एलिजिबल था। तो वहाँ जब मैं एलिजिबल था तो घर में भी था कि पापा का था कि करना है तो गवर्नमेंट एक बार ट्राई करना और वो सेटल हो जाओगे तो काफ़ी सही रहेगा। फिर मैंने जब वहाँ पेपर दिया सर, तो पेपर के दौरान यूपी में समझ सकते हैं आप क्या सिनारियो चलता है। तो। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे कि मेरा हो जाएगा, बट भगवान का भरोसा कुछ और ही था उनका कि उस टाइम पे पेपर लीक हो गया था। एग्जाम कैंसिल हो गया। एग्जाम कैंसिल हो गया सर। तो जब री एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो उस टाइम पे मेरे एक सीनियर थे तो उन्होंने बोला कि उनका उस टाइम पे SBI क्लर्क हो गया था।
तो उनको देखा मैंने, तो उनसे पूछा जब उन्होंने बताया कि आप 6 महीने 8 महीने 10 महीने में देखकर आप इसको क्रैक कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर ऐसा है। तो 19 से मैंने स्टार्ट किया था इसको जर्नी फर्दर। 2019 से आपने तैयारी करना शुरू किया और जी। अभी आपने जैसा कि बताया अभी आप प्रेजेंट में सिलेक्टेड हो। जी OICL 2026 चल रहा है जी। और 19 से, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 7 साल हो गए तैयारी की शुरुआत से सिलेक्शन होने तक। जी जी जी। तो इस ये 7 साल की जर्नी पे अपन अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि सरकारी नौकरी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? सरकारी नौकरी सर आपका एक होता है कि प्रेस्टीज जो होता है ना, सम्मान जो दे, लाइक समाज में सम्मान जो मिलता है, सरकारी नौकरी का अलग है। अगर आप गवर्नमेंट कोई इंसान कितना भी कमा ले तो वो प्राइवेट ही रहेगा। गवर्नमेंट अगर है तो वो कहीं ना उसको एक नजरिया बदल जाता है समाज में देखने का। आपका प्रेस्टीज अलग है, फैमिली की प्रेस्टीज अलग हो जाती है। आपका जो नेम प्लेट घर के बाहर लगता है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। प्राइवेट वाला वो चीज नहीं कर पाएगा जो एक गवर्नमेंट वाला कर सकता है। तो गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। जी हाँ, इसलिए। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जैसे हम अपन यूपी से हैं, हम भी यूपी से हैं, जी। तो कि नौकरी हो जाएगी सरकारी तो रौला होगा, भौकाल, ये सब शब्द बोले जाते हैं हमारे यूपी में, ऐसा होता है? हाँ, बहुत ज्यादा तो सरकारी नौकरी का है। जी जी हाँ, बहुत ज्यादा भौकाल है हमारे साइड। तो किसी का भी हो रखा है तो एक होता ना कि पूरी मार्केट पूरे कस्बे में होता है कि भाई फलाने का लड़का सरकारी में है, डजंट मैटर कि क्या है, बट हाँ सरकारी ऑफिसर हो गया है। आप प्राइवेट में अगर हैं तो प्राइवेट अनसर्टेनिटीज बहुत है, अनसर्टेन है। आप देख रहे हो ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, अमेजन हो गया, ओरेकल हो गया, छोटी कंपनियों को तो हमें पता ही नहीं चल पाता कितनी ज्यादा हो रखी हैं ले ऑफ्स। तो हम कह नहीं सकते इस चीज को कि कैसे क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट बेटर है, फार बेटर है। कोरोना में भी देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं कई लोगों की जॉब गई है। गवर्नमेंट का है कि आप होता नहीं कि आप 60-62 साल फिक्स हो, आपकी ब्लड लाइन पूरी चेंज हो जाती है। आपकी जनरेशन जो चल रही होती है आने वाली, दोनों चेंज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो फार बेटर है। समाज का नौकरी के बाद देखने का नजरिया कैसा होता है? सर बताऊं तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है बहुत ज्यादा। इवन जिनके कॉल्स भी नहीं आए थे आफ्टर सिलेक्शन कॉल पे आने लगे। बहुत ज्यादा कॉल आए मेरे पास लोगों के कि अब आपको तो पता है ना कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ये भी पता है कि कौन कैसा है। पता होता है ना कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए होते हैं अच्छे, तो हमारे दिमाग में रखा होता है कि तुम ही थे टोंट मारने हैं। जी जी जी। चलिए इस बारे में आगे बात करेंगे। हाँ आप बताइए। तो कॉन्टिन्यूएशन यही था कि लाइक कोई क्या कह रहा है आपको सुनना नहीं है, उस समय जवाब मत दो, आपका सिलेक्शन लेकर जवाब देना है। एक बार जरा ऑडियंस को ये बता दीजिए आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है? मैं बताऊं तो मेरा OICL असिस्टेंट का जो अभी ड्राइव आया था 2025 का, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। हिसाब से समझ लो रैंकर में मेरा मार्क्स है। और अभी ये समझ लो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए ही आया था, क्योंकि ये 2015 या 16 टाइम पे आया था OICL असिस्टेंट, और 2025 में आया था जब अगस्त में 1 अगस्त को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो मुझे लगता कि मेरे लिए ही आया था ये। तो कितनी वैकेंसी थी इसमें? इसमें ऑल ओवर इंडिया 500 थी और दिल्ली से 63 सीटें थी, जिनमें 30 सीट्स OBC के लिए थी। आपका सिलेक्शन तो चलो अब हो गया जी। पहला फेलियर कब आया था आपकी ये 7 साल की जर्नी में? सर मेरा पहला फेलियर अगर मैं बताऊं तो मेरा लाइक 2019 में जब मैंने पहले पेपर्स दिए थे आफ्टर कोचिंग, तो उस टाइम पे ये था कि मेरे 5 पेपर बैक टू बैक क्लियर हुए थे। मेरा उस टाइम पे RRB PU क्लियर हुआ था, सारे प्री क्लियर हुए थे। मेरा IBPS PU क्लियर हुआ था, SBI क्लर्क भी प्री क्लियर हुआ था, EPFO उस टाइम पे आया था असिस्टेंट का, वो भी मेरा प्री क्लियर हुआ था, और ESIC भी मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पे 1920 के। ये 5 पेपर के प्री क्लियर हो गया था। बट कहीं ना कहीं भगवान कुछ और ही चाहते थे। कोरोना की वजह से मेरा जो कोरोना 1-2 साल का रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये कोरोना नहीं आता, हो सकता 6 महीने या 7 महीने डिले होता, तो मे बी चांसेस ज़्यादा है कि मेरा सिलेक्शन उसी टाइम पे हो गया था। क्योंकि मैं ऐसा था कि चीज़ें मुझे आती थी, सब कुछ चल रही है, बट कहते नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ, मेरा घर होम टाउन लखनऊ यूपी है, तो लाइक वहाँ पे जाना, फिर कोरोना टाइम पे पेरेंट्स को भी लगता है कि मेरा बेटा अकेला है वहाँ पर, कैसे चीज़ें को मैनेज आउट कर पा रहा होगा। तो फिर मैं घर गया, फिर घर से आया, रिजल्ट जब आया तो मैं घर पे था, फिर 10 दिन में पेपर था यहाँ पे। तो वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो गई थी। आना जाना इसी में आप लगे रहे, पढ़ाई नहीं कर पाए। जी हाँ, यही था। अगर मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में निवासी होता या फिर वहीं से प्रिपरेशन, तो घर पे तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती, ये सबको पता है। अगर कोई कहे कि हाँ कोई हो सकता है गॉड गिफ्टेड की उसको हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आपको इतने कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे पढ़ाई घर पे रहकर। जब आपको फील हो कि अब नहीं होगा, ये लास्ट है, बस एक पुश और कर देना, गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा जरूर रखना। मैं नहीं रखता था, मैंने रखना स्टार्ट किया है, तब से मेरे बदलाव बहुत आ गए हैं।
और मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। कुछ भी करो गोपनीय रखो, किसी से बताओ मत। आप ढिंढोरा नहीं पीटना है। नजर में मानते हैं? बहुत ज़्यादा सर, मेरे साथ तो नज़र का भी केस हुआ ही है ना। क्या वो बताइए जरा। नज़र का केस ऐसा हुआ कि मान लो कि मेरा कोई पेपर क्लियर हुआ, एक्साइटमेंट में मैं घर पे बताऊंगा, घर वाले थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि भाई चलो ठीक है हम समाज में बता देंगे, ना रिश्तेदार में हो गया, तो वो आपके अपने जो होंगे आपको थोड़ा कहेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट जो आपका अपना नहीं हुआ वो कहेगा कैसे कर लेगा इनका लड़का। तो आपको कुछ बताना नहीं जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। इवन ये मेरा YCL का हुआ है, मैंने अभी सेलिब्रेशन तक नहीं किया है। घर पे मेरे घर वालों को पता है, मेरे कुछ चुनिंदा दोस्तों को पता है, और किसी को नहीं पता है। बताया नहीं? बताया ही नहीं है। कब जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो भी आने ही वाला है, मेडिकल हो ही गया है ऊपर वाले की तरफ से, ज्वाइनिंग लेटर है उस दिन हम हो हल्ला करेंगे। पास्ट में ऐसी कोई गलती जो दोस्तों के साथ तुमने कर दी हो, या तो बाद में रिग्रेट हुआ उस चीज़ का कि यार ये ना किया होता तो शायद सिलेक्शन पहले हो गया होता? गलती तो सर दोस्तों के साथ नहीं, मैंने खुद के साथ की। क्या? सबके लिए अवेलेबल रहना। आप किसी के लिए अवेलेबल इतना मत रहो कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए वहां पे। मेरा पेपर चल रहा है, कोई बोल रहा है चल लो, ठीक है श्रवण हाजिर है। मेरा अगर मान लो कल मेंस भी पड़ा हुआ है, परसों मेंस है, तो चलो ये करके आते हैं, ठीक है श्रवण हाजिर है। यहाँ मूवी चलना है, चल लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना आपको। मेरा ये मानना बैंकिंग सेक्टर ऐसा है सर, आप 1 साल खुद को लगा के दे दो, गारंटी मैं कह रहा हूँ 1 से 1.5 साल के अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इवन मेरे पास कुछ ऐसे 300 प्लस मेरे कॉन्टेक्ट हैं, सबसे बात भी नहीं होती है। मैं देखता हूँ किसी को मुझे लग गया कि निगेटिव है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। सीरियसली मतलब ब्लॉक कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों टाइम आप उसको टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, उतना टाइम बदले में कुछ नहीं मिलना सर। आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता था? सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा तो मॉक दूंगा। मेरा मानना है ना कि अगर आपने 50% भी सिलेबस खत्म किया है, एंड किया है, तो आपको मॉक टेस्ट पे रिलाई करना चाहिए। आप मॉक टेस्ट पे उतर जाओ। आपको ना फिर आपको स्पीड चाहिए होता है। कोई भी पेपर है आजकल तो यही चल रहा है कि आपको स्पीड जितनी लेकर आओगे उतना ही जल्दी आप चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे। और अगर आपने चीज़ें नहीं की हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो मान लो कोई क्वेश्चन हम बुक से कर रहे हैं, तो बुक में ये रहता है कि सर हम करते जा रहे हैं, किसी क्वेश्चन पे कितना मिनट लगना है हमें नहीं पता चल पा रहा है। मॉक टेस्ट में वो चीज़ें आपको सिखाती हैं। इवन मैंने जब मॉक दिया है पेपर से या प्रीलिम्स से, मेरे जब चीज़ें एकदम स्ट्रांग हो गया था, तो मेरे लगभग 99, 98, 99 परसेंटाइल मेरी आने लग गई थी। तो जब पेपर आता था उससे पहले तो मैं केवल मेंस की तैयारी करता था। जब आ जाता था पेपर कि हाँ भाई 15 दिन है, तो मैं 2 मॉक देना स्टार्ट कर देता था। और जब देखता था कि हफ्ते भर बाकी है, तो 3 से 4 मॉक प्री का देना स्टार्ट कर देता। 3 से 4 मॉक गया, लाइब्रेरी गया, मॉक दिया, एनालाइज किया, फिर मॉक दिया, एनालाइज किया। क्योंकि जब आपका सब कुछ हो चुका है, फिर मॉक में भी ये चीज़ होता है कि बच्चे ये देखते हैं कि कितना गलत हुआ है, कितना जो सही हुआ है उसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सही हुआ उसकी टाइम देखिए, आपने जो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है उसको देखिए, कितना टाइम लगा है। फिर उसका जो सॉल्यूशन है सर, हमने किसी हिसाब से किया है, वो सॉल्यूशन उसको भी थोड़ा ग्रैब कीजिए अपने अंदर लेकर, क्या पता वहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट का। अच्छा, ये बैंक वर्सेस एसएससी कर लेते हैं, हम एक एक करके पॉइंट बोलेंगे, फिर तुम बताना कि बैंक यहाँ पे अच्छा है या एसएससी अच्छा है। ठीक है। सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस एसएससी। होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग बैंक। सैलरी नो डाउट मैं अगर कंपेयर करूँ तो इसके पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलाकर बैंक ज़्यादा है। बैंक ज़्यादा है। अच्छा, एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन होती है, जो तैयारी करने का टाइम है, वो किसका ज़्यादा है? ज़्यादा तो एसएससी का है सर। अच्छा, अगर आपको कोई एक चूज करने का मौका मिले कि आपकी बैंक में भी नौकरी लग सकती है, आपकी एसएससी में भी नौकरी लग सकती है, कौन सी चूज करूँगा? मैं डिपेंड करूंगा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस अगर एसएससी में अच्छा है तो मैं चूज करूंगा कि एसएससी की तरफ मूव करूं। डिपेंड करता है अगर होम पोस्टिंग मुझे मिल जाए, अगर मुझे होम पोस्टिंग मिल रही है या फिर नियर अबाउट मिल रही है तो मैं चूज करूंगा एसएससी, अदरवाइज मैं बैंक के लिए फॉरवर्ड करूंगा। तो एक तरफ है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और दूसरी तरफ है एसबीआई पीओ, क्या चूज करोगे? मैं डिपेंड लोकेशन। लोकेशन दिल्ली ले लेते हैं। दोनों मैं इनकम टैक्स चल रहा हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नो डाउट। अच्छा, सैलरी अच्छी है पीओ की। अगर हम मान लें पीओ मिल रहा है आपको दिल्ली में जी, और ये मिल जाता है चेन्नई में जी, इंस्पेक्टर पीओ, आपको लोकेशन चाहिए। रीजन है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है बहुत ज़्यादा रिजिड है। और अगर चेन्नई में है तो पहली बात मैंने जो सुना है जहाँ तक है वो आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। दूसरी बात होती है कि इसके अंदर जो प्रमोशन है बहुत डिले है। बैंक में प्रमोशन बहुत जल्दी है। मैं दिल्ली में हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं यूपी मूव कर सकता हूँ विद इन 3 to 4 ईयर।
बट उसके लिए मुझे 10 साल 8 से 10 साल वेट करना पड़ेगा, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वेट करना पड़ेगा सर। और उसके बाद भी वहाँ गारंटी नहीं कि हो ही जाएगा 10 साल बाद। जी जी हाँ, तो वो समटाइम्स ये होता है ना कि हार्ड पोस्टिंग लेनी पड़ती है 2 साल 3 साल की, फिर आपको अपनी पसंद के मुताबिक पोस्टिंग मिलती है। जी लंबे लंबे सवाल तो बहुत सारे हो गए, एक 10 क्वेश्चन का रैपिड फायर करते हैं। ओके। पहला सवाल, एक लाइन में अपनी जर्नी को डिफाइन करो। स्ट्रगल स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा रहा। सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा था? अकेला रहना यहाँ पर और अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाना, जो मैं चाहता था हमेशा से, बट अभी सब कुछ होने के लिए है। कोशिश यह रहेगी कि उनको हर एक चीज़ अवेल कराऊँ। आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रह जाता था हमेशा, तो वो बच्चे जो अभी इस समय देख रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, उनके लिए एक लाइन। मैं बस यही कहना चाहूँगा, भाई लगे रहो, चीज़ें हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें इमीडिएट मिल जाएं, सबका समय होता है। गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोलती है, ये पता है, मेरे केस में वही हुआ है। तो ऐसा नहीं, कभी भी हो सकता है आपका चार्म अच्छा हो, पहली चाबी खुल जाए, हो सकता है लास्ट भी खुले। आप लगे रहना, हार मत मानना। अगर आपको लगे कि यही लास्ट है ना, समझ लो बस होने वाला है। मैं भी हार चुका था, मुझे भी लगा था यही लास्ट है, बस हो गया। जब आपको लगने लगे कि सब खत्म होने वाला है, बस वही समय होता है कि वरदान बस मिलने वाला है। बस मिलने वाला है, समझ लो। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब बस गिव अप करने वाले हैं? यही था 2025 मूवमेंट था कि अब शायद यही लास्ट था मेरा पेपर देने का। इसके बाद सोचा ही नहीं था कि मैं कभी पेपर दूंगा। बस यही था, फुल फ्लेज के साथ भगवान में आस्था रखकर और सारी चीज़ें मांग कर, तो बस यही कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है, वो जो डाउन आया था आपकी लाइफ में, उस टाइम पे किसने संभाला? उस टाइम पे मेरे जो पेरेंट्स, बताया मैंने, मम्मी पापा या भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आपको चूज ही होना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, अच्छे कौन हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो दोस्त का चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव कहते नहीं, भेड़िया मत पालो, अच्छे रहो, वोल्फ बनो, लाइक कि हाँ भैया अकेले रहो ठीक है, अच्छे दोस्त बनाओ। आपने प्राइवेट जॉब भी की है जी। तो प्राइवेट जॉब या जो पढ़ाई का ये ड्यूरेशन था, इन दोनों में ज़्यादा मुश्किल कौन सा था? प्राइवेट जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना। जब आपका सिलेक्शन हुआ, उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताइए। सिलेक्शन हुआ सर, उस मूवमेंट को बयां करना एक लफ्ज़ों में तो शायद मैं कैसे बयां करूंगा, बट यही था कि उस टाइम पे जब रिजल्ट आया, रात 11 बजे, 23 तारीख की रात 11 बजे रिजल्ट आया, और PDF पे जब मैंने ओपन किया तो नाम सर्च किया तो नाम है ही नहीं। मैं तो चौंक गया कि क्या हुआ। फिर मैंने रोल नंबर सर्च किया, वो भी नहीं। हाँ। फिर मैंने यस नाम सर्च किया, श्रवण नाम है मेरा, तो वो भी नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे, 500 बच्चों में यस नाम का कोई होगा नहीं। कोई तो होगा। फिर मैंने जब देखा तो देखा कि PDF का होता नहीं, फोटो क्लिक करके PDF बनाया हुआ है। एक्सेल पे बनाते तो हम सर्च कर लेते, बट PDF से नहीं सर्च कर पाएंगे। तो मैंने जब सर्च किया दिल्ली का, हाँ तो ठीक है, टॉप रैंकर में था कि हाँ भाई श्रवण कुमार रावत। मैंने एक एक लेटर अच्छे से मैच कराया, श्रवण का, कुमार का, रावत का नंबर हर एक कराया। तो उसके बाद फिर मैंने जब 10वीं बार मैच कराया, फिर पापा को जाकर मैंने बोला कि हो गया मेरा। तो वो मोमेंट कहीं ना कहीं उस रात ना मुझे नींद आई, ना मेरे मम्मी पापा को नींद आई। वो मोमेंट के लिए मैंने 7 साल स्ट्रगल किया सर। रात में 11 बजे वो लोग अपना काम कर रहे थे, उस टाइम पे मैं दूसरे रूम में था। रिजल्ट आया तो मैं तो लाइक मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है। फिर जब रिजल्ट देखा, सारा सिनेरियो बताया मैंने कि ऐसे ऐसे है चीज़ें, तो घर पे बताया तो माहौल एकदम चेंज हो गया। उनको लगा कि हाँ भाई चलो घर में एक सरकारी नौकरी आ गई, चीज़ें चेंज होंगी। अगर 1 साल पहले वाले श्रवण से मिलोगे जी तो क्या बोलोगे? तो श्रवण से यही बोलूँगा, निराश जो रहता था, खुद पे डाउट करता था और भगवान में नहीं मानता था, उससे बोलूँगा भाई अभी मान जाओ, तो क्यों 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। एक गलती जो तुम शायद दोबारा कभी नहीं करोगे? ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे करना, मैं नहीं करूँगा किसी पे। आप जांचो परखो, सही लगे तो आगे बढ़ो, वरना गुड बाय बोलो। और किसी चीज को करने के लिए भगवान का सहारा बहुत जरूरी है, तो उन पे आस्था रखो, जरूरी है। ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा इनको कि भाई लगे रहना, और बस लगे रहना अपने तरफ। कहते नहीं कि ईमानदारी से लगे रहना। अगर मम्मी पापा, आपके माँ बाप ने ट्रस्ट किया आप पे, तो उसको तोड़ना मत। अगर किसी चीज़ के लिए लगे हो तो सब कुछ छोड़ के आप सोशल मीडिया, दोस्त यार, रिश्तेदार, मुंडन कहीं हो रहा, कहीं शादी ब्याह हो रही है, त्योहार, मैंने खुद 4 साल मैंने कोई ना दिवाली मनाई है ना होली मनाई है। जब भी दिवाली होली थी मैं यहीं था। तो मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। 1-2 साल की बात है, मैं कह रहा हूँ 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा। 100% दे दो अपना बस। तो श्रवण भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बड़ा अपनापन सा लगा। बड़ा इनका नेचर बड़ा अच्छा है, बड़े प्यारे से हो आप, और बहुत खातिरदारी आपने की, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने इतना टाइम दिया नहीं, थैंक यू सो मच और सर। आपकी जो जर्नी है वो ठीक है, 7 साल की थी, स्ट्रगल था वो था, लेकिन अभी हम बोल सकते हैं लड़का सरकारी हो गया। जी, यहाँ पे मैं पढ़ता था। ये मैंने भगवान हनुमान जी की लगा रखी है और देखेंगे आप तो यहाँ पे गॉड्स प्लान लिखा हुआ है 25-26 IBPS PO। जितने मार्क्स मैंने लिखे हैं उसी के नियर अबाउट मुझे मार्क्स आए हैं। 102 अच्छा, ये आपने एग्जाम के पहले लिखा है? एग्जाम से पहले लिखा था मैंने। सही आपने लिखा है ये गॉड्स प्लान। हाँ। ये 102.25 हाँ जी। IBPS PO, सॉरी PNG PO। हाँ जी, ये भी सेम वही। OICL जो मैंने लिखा था 185.94 लिखा था हाँ। मेंस में, जबकि मेरे 170.96 नियर अबाउट 171 मेरे मार्क्स आए हैं। ये नीचे फिर LIC मैंने लिखा था, हाँ। इसका सेक्शनल की वजह से नहीं हो पाया है। ये SO में मेरा 21.50 आए थे इसमें मार्क्स। इस जितना लिखा था उतना नहीं आया, बट कहीं ना कहीं नियर अबाउट आ गया था कि हाँ भाई इतना करना है। ये चीज आपने पहले से लिखी हुई थी एग्जाम के? हाँ जी, एग्जाम जैसे होने वाला था लाइक तो जितना आपने लिखा लगभग उतना ही आया भी। उतने ही आए। मेरा तो ये मानना है सर कि भगवान से मांगो, जब तक बच्चा रोएगा नहीं दूध मिलेगा नहीं उसे। और अगर आप ऐसे दुकान में किसी जाते हो ना, कुछ भी लेना है तो आपको क्या है कि उसे कुछ पता नहीं, आप खड़े हो जाओ बोलो कि हमें ये दे दो, उन्हें तो नहीं पता ना। आप उन्हें क्वांटिटी बताओगे, मुझे इतने किलो चीनी चाहिए, इतने किलो चावल चाहिए, इतने किलो दाल चाहिए, तो ही चीजें मिलेंगी ना सर। अदरवाइज हम तो ऐसे जाएंगे। तो भगवान से मांगो पर्टिकुलर कि मुझे चाहिए क्या, और हमने मांगो बताया स्पेसिफिक कि हमें ये वाला एग्जाम और इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर, ऐसे मेरा सिलेक्शन होता है। इतने प्लस चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जैसे आप देखोगे ना तो उसमें प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये 102.25 से ज्यादा नंबर प्लस प्लस, क्योंकि कट ऑफ का भरोसा नहीं कितने कट ऑफ आ जाए। नहीं, हम भी ये करते थे जी। कि भगवान से मांग लिया, भगवान जो मेरे लिए अच्छा है वो कर दो। आज से बंद, आज से हमने सोच लिया अपन ऐसा करेंगे, भगवान जी अपन को SSC सीजन 26 में GST की पोस्ट दिला दो, लखनऊ में पोस्टिंग दिला दो, वहीं घर हो जाए, सब कुछ मतलब एक एक चीज में एक बताया एक चीज मांगो, करेंगे। किसी को किसी और से बोलना ही नहीं कुछ भी, और ये चीज किसी को बतानी नहीं चाहिए, किसी को नहीं। और लिख लो। लिख लो। फेसबुक की टीम की तरफ से ये कुछ गिफ्ट आपके लिए, Thank देख you. लीजिए क्या क्या है। Thank you so हम much, पकड़ते हैं, आप अच्छा। बाहर निकालिए। ओह माय गॉड, ये तो बॉटल है, बॉटल है। टेम्परेचर का है और डायरी है और वो पेन भी है। तो इसी के साथ सपनों के सफरनामा के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। और श्रवण भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू, Thank you, मुझे भी same यार। कीमती टाइम दिया। बाकी ये कहानी हमारी चलती रहेगी, फिर मिलेंगे एक नई जगह एक नई कहानी के साथ। सफर